नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में और जो नई स्टार्टअप्स हैं जो कि हर साल आप देखने को मिल ही रहा है कि लगभग लाखों की तादाद में स्टार्टअप्स एक तरीके से रजिस्टर हो रही हैं, बन रही हैं और नए नए फाउंडर्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश के युवा जो पहले ऐसा सोचते थे कि हम जॉब करेंगे या आगे चल के किसी भी इन्वेस्टमेंट फॉर्म में या और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब करेंगे, आज वो एक तरीके से नए नए बिजनेस प्लान्स लेकर अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। और कुछ फ़िलहाल कुछ सरकारी स्कीम्स भी हैं जिसके तहत उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं और कुछ स्टेट्स की स्कीम्स भी हैं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात समझनी होगी कि फ़िलहाल जो भारत है वो थर्ड नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम है और किस तरीके से फ़िलहाल आज भी 80% से ज़्यादा ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स या एक तरीके से प्राइवेट वीसीज वेंचर कैपिटलिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। और इसमें सरकार की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक ये वैल्यूएशन गेम इस तरीके से ऐसा बना ही रहेगा जिसमें कोई ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती है उन सब स्टार्टअप फाउंडर्स को। और एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कुछ फाउंडर्स को या कुछ टाइप के बिजनेसेस को तो काफ़ी अच्छी फंडिंग मिल पाती है या काफ़ी एक तरीके से रिकरेंट वे में मिल पाती है, रिपीटेटिव वे में उनको जल्दी जल्दी उनकी फंडिंग की सीरीज होती रहती है। और दूसरी तरफ हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर रही हैं, ट्रांसपेरेंट वे में भी अपने सिस्टम्स को बिल्डअप करने की कोशिश करें, पर उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिल पाती है। वो अलग हो सकता है कि वो सेक्टर एग्नोस्टिक हो या प्राइवेट इन्वेस्टर्स का उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्टमेंट करने का पोर्टफोलियो ना हो या उनमें उतनी हाई ग्रोथ ऑफ वैल्यू या हाई वैल्यू ऑफ मनी ना हो, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो उनका तो एक निजी इसमें एक इंटरेस्ट रहता ही है कि जो कि मोर प्रॉफिटेबल एरिया होगा या मोर प्रॉफिटेबल एक तरीके का सेक्टर होगा उनमें ही वो इन्वेस्ट करेंगे। पर अगर सरकारें प्रॉपर एक तरीके से डिपार्टमेंट बनाकर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर भी रहा है और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बना भी रहा है, तो सरकारें भी भले ही राज्य स्तर की सरकारें हों या केंद्र स्तर की सरकारें और अपना एक पर्टिकुलर फंड्स बना के हर डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, और अगर प्रॉपर तरीके से नई स्टार्टअप्स को या नए फाउंडर्स को अगर एक बेसिक अमाउंट, भले वो 20 लाख हो 30 लाख हो, जो भी वो म्यूचुअली डिसाइड करें और इक्विटी बेसिस पे ही, ऐसा कोई लोन बेसिस पे नहीं, क्योंकि ऐसा 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 देखा गया है कि जितनी भी केंद्रीय या राज्य की सरकारें वो लोन बेसिस पे उनको देती हैं कि एक तरीके से विदाउट इंटरेस्ट अगर आप 20 लाख रुपए का दिया, जैसे भी रिसेंटली बिहार में भी सुनने को मिला था कि इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, तो वो लोन बेसिस पे नहीं इक्विटी बेसिस पे भी उनको प्रोवाइड करें। और जिस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, सरकार भी एक भागीदारी रोल प्ले करे जिससे कि ट्रांसपेरेंट वे में और एक गुड प्रॉफिटेबिलिटी की तरह बहुत ही सामंजस्य बना के आपस में स्टार्टअप्स और सरकार आगे बढ़े और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाए। जय हिंद।